Hello students, we are going to study SFD and PMD. This is for BTech and Polytechnic also. So we will discuss in both the language, in bilingual, Hindi and English also, right? So before starting SFD and PMD, let me clear the things is this is an important chapter for BTech and Polytechnic students, right? So this is second unit in a Polytechnic and also in a BTech also in second unit. So first of all, SFD and BMD, that is shear force diagram and bending moment diagram, it's a essential topics because ये एक प्रकार से आप देखोगे तो ये 7 से 10 नंबर के प्रॉब्लम्स इसको आते हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में। तो ये जो SFD BMD हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? देर आर 3 थिंग्स यू मस्ट नो। मीन्स आपको SFD BMD पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट, बीम एंड लोडिंग, ये 3 चीज़ें पहले जानना ज़रूरी है SFD BMD पढ़ने से पहले। सो बिफोर स्टार्टिंग SFD एंड BMD, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज सपोर्ट्स, व्हाट इज बीम, व्हाट इज लोडिंग। सो फर्स्ट ऑफ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सपोर्ट। पहले ये जान लो कि सपोर्ट होती क्या चीज़ है। सपोर्ट देखोगे आप तो पहले सपोर्ट एक प्रकार से 3 प्रकार से मिलेंगे आपको। पहला सपोर्ट है सिंपल सपोर्ट, राइट, एज द डायग्राम शोज। ये डायग्राम दिख रहा है, इसको नाइफ एज सपोर्ट बोलते हैं। ये भी सिंपल सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट है, ये भी सिंपल सपोर्ट है। ये अगर ऐसे डायग्राम बने हैं तो आप क्या जानोगे, ये सिंपल सपोर्ट होंगे, राइट। सो इनसे रिएक्शंस कैसे आते हैं? एकदम वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पे भी वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। सो रिएक्शंस कितने आएंगे? यहाँ पे भी एक रिएक्शंस और यहाँ पे भी एक ही रिएक्शंस। कैसा? ऊपर की ओर, ठीक है। ठीक, तो ये जानना जरूरी है कि नाइफ एज में जब सपोर्ट रहता है, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, वी नो द फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो सिंपल सपोर्ट ऑलवेज कितने आपको सपोर्ट देंगे, कितने रिएक्शंस देंगे? सिंगल रिएक्शन देंगे। सो रिएक्शन विल बी 1 फॉर नाइफ एज वेल एज रोलर सपोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज हिंज्ड, और इन हिंदी हम लोग इसको कब्जा बोलते हैं। कब्जा सपोर्ट या हिंज सपोर्ट। सो हिंज सपोर्ट, जैसा कि फिगर में आप लोग को दिख रहा है, ये हिंज सपोर्ट है। यहाँ पे देखो रिएक्शंस कैसे आते हैं। एक रिएक्शंस हॉरिजेंटली, एक हॉरिजेंटल रिएक्शंस आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शंस आएगा। सो 2 रिएक्शंस आएंगे, सो 2 रिएक्शंस आएंगे। बट ये दोनों रिएक्शंस का क्या लगेगा आपको? एक रिजल्टेंट आएगा। वही रिजल्टेंट आपके कोई भी बार हो या बीम हो उस पे लगेगा ये रिजल्टेंट। सो ये एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन 2 रिएक्शंस आते हैं इन हिंज सपोर्ट्स। सो लेट्स सी how many reactions come in this. So as you can see in hinge support there is 2 reactions. In hinge support there is 2 reactions are there. So 2 reactions, resultant will be work, ठीक। रिजल्टेंट काम करता है इन दोनों में से। फिर आते हैं फिक्स सपोर्ट की तरफ। फिक्स सपोर्ट ऐसे डायग्राम में दिखा, हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। वी कैन शो लाइक दिस एंड दिस ऑल्सो, राइट। complete fixed it is fixed in a wall, right? So this is fixed supports. So fixed supports, देखो fixed support से क्या आता है, कैसे रिएक्शंस आएंगे? एक आपको हॉरिजेंटल आएगा, नेक्स्ट 1 वर्टिकल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड 1 मूवमेंट आल्सो, 1 मोमेंट आल्सो। सो देर इज 3 रिएक्शंस, there is 3 reactions, right? 2, 1 is in the x, 1 is y directions, another one is moment, right? So फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शंस आएंगे। अब देखिए आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी। एक तो 3 चीज़ें मैंने बताया, सपोर्ट, बीम और लोडिंग। सपोर्ट तो आपने देख लिया, 3 टाइप के सपोर्ट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है बीम। कितने टाइप्स के बीम्स आपको याद रखने हैं शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट पढ़ने से पहले। सो हियर इज बीम, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल cantilever beam. What is cantilever beam? One end is fixed, another one is free. Load will apply here.
load will apply either here, wherever, right? But cantilever beam is a beam where one end is fixed on the wall and other one is free. This is called cantilever beam. Now simple supported beam, as the name implies, अगर ये बीम है इसके दोनों एंड पे क्या करते हैं हम लोग, एक सिंपल सपोर्टेड रख देते हैं. सिंपल सपोर्ट इन दो नाइफ एज और रोलर सपोर्ट होते हैं. ये रोलर सपोर्ट रख दिया मैंने, तो इसको सिंपल सपोर्टेड बीम बोलेंगे, राइट? इन दी सिंपल सपोर्टेड बीम. ना ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग एज द नेम इम्प्लाई, ओवरहैंगिंग मतलब लिमिट से क्रॉस करना ओवर होता है. तो वही है कि अगर सपोर्ट्स यहाँ तक है उसके बाहर भी आपने बीम बढ़ा के रखे हैं, राइट और नॉट? सो दिस इज कॉल्ड ओवरहैंगिंग, वेयर द बीम कम आउट ओवर दी सपोर्ट. सपोर्ट के बाहर क्या है, ये बीम फैला है, यहाँ तक भी फैला है. तो आप क्या समझ रहे हैं कि सपोर्ट से बाहर अगर जाए, इससे पहले देखिए सपोर्ट्स के अंदर ही था बीम, अगर सपोर्ट्स के बाहर आपका है मतलब ये ओवरहैंगिंग हो गया. ये वन वे ओवरहैंगिंग हो सकता है. देखिए अगर इस साइड को मैं छुपा लूँ तो आपको वन वे हो जाएगा, इस साइड का छुपा लूँ तो भी वन वे हो जाएगा, ये पूरा हटा दूँ तो ये टू वे हो जाएगा. पर है क्या चीज़, ये ओवरहैंगिंग. नाउ नेक्स्ट वन कंटिन्यूअस बीम. नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस बीम. So in continuous beam you can see here there is various more than two supports, 1 2 3 and 4 continuous, more than two supports. That beam we called as a continuous beam. So continuous is always there is more than two supports are there. This is called as a continuous beam. For example, we can say railway bridge and all that, railway bridges that are or highway bridges, that are continuous beam. Fixed beam means both the ends are fixed. Both the ends are fixed. This is a beam we can see in any buildings, right? Both the beams, both the sides of this beam is fixed on a wall. That's why this is the example of a building beam, right? This is any beam which is supported to a simple support, right? And this one we always seen in a porch of any buildings. So this all we are using in construction of any building or any auditorium, whatever the construction is there, you can easily see these kinds of beams are there, right? Now I'm going to one third things remaining I'm going to show you, that is you can see here, third one is loading. So in loading, first loading, how many types of loading you can see during the solving of your problems. First is point load. What is point load? Point load in Hindi, that is bindu bhar. So this is a simple supported beam. One load is showing, इसको कैसे दिखाते हैं, वन एरो इज देयर. अगर एक एरो है वो कैसा लोड होगा, पॉइंट लोड होगा, जो कहाँ पे एक्ट को, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस दिया होगा, हियर टू हियर, इसकी डिस्टेंस दी होगी सपोज 2 मीटर. सो इट इज एक्टिंग ऑन द सेंटर. सो पॉइंट आउट ऑलवेज आपको प्रॉब्लम में क्या रहेगा, एक एरो से दिखाया जाता है. दिस ऑल आर व्हाट, पॉइंट लोड. दिस ऑल आर व्हाट, पॉइंट लोड. दिस इज द कैंटिलीवर बीम. सो इस बीम पे ये जो है ये क्या है, ये सारे लोड्स हैं. कैसे लोड है, मीन्स दीज आर point load. It always represented by a single arrow. Now next one, uniform distributed load, UDL. Uniform distributed load means what? A load which is represented Newton per meter, right? This is a load per meter. Always the unit of this load is whatever the load, like 50 Newton per meter, 20 Newton per meter, 40 Newton per meter. So whatever the Newton per meter is the unit of UDL, uniform distributed load. In short we call as a UDL, right? So this is a cantilever beam. Here is the loading condition. This condition we call as a UDL. This is also a UDL. This is also represented the UDL, and this is also a UDL. Means what? These are cantilever but loaded with UDL. दिस इज सिंपल सपोर्ट लोडेड विथ UDL. और ये क्या हो सकता है कि हर बार जरूरी नहीं फुल पे हो, कभी कभार क्या है हाफ पोर्शन पे भी UDL अप्लाई किया जा सकता है.
ठीक है। तो किसी डायग्राम में आपको ये भी मिले तो ये भी क्या है, यूडीएल ही है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट, यूनिफॉर्म वेरिएबल और वेरिंग लोड, यूवीएल. UVL as the diagram represented, these are what, this is simple supported beam and this diagram shows that loading condition. Which loading condition? UVL. This also represent in the terms of Newton per meter. So here this is cantilever beam and this cantilever beam is subjected to a UVL. So this is UVL, uniform varying load. So I hope you understand the three essential things. आप ये तीनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल याद रखेंगे. SFD BMD पढ़ने से पहले आप you must know the three conditions: supports, beam and loading conditions. So if you are new in my channels, so you should subscribe my channel first and click the bell icon also, right? Thank you for watching.